आज की हमारी रेसिपी स्पेशल सी है और मुंह में आपके जाके घुल जाएगी और इजीली इसे घर पर बनाया जाता है। अब जिनको मीठा पसंद है उनके लिए तो बहुत ही ये शानदार रेसिपी है और इसके अंदर की जो फीलिंग है वो आपको इतनी ट्रेडिशनली चीज़ों से बनेगी कि आप इसे बना सकते हैं इजीली घर पे। और सिर्फ हम इसे दूध से बना सकते हैं, अलग से कोई इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। थोड़ी सी हमारी इसके साथ में जो जाने वाली है सूजी और दूध को इस तरह से घोल के हम ये रेसिपी बना सकते हैं। और इस तरह से जो रेसिपी बनेगी वो आपके लिए हेल्दी भी होगी और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घी तेल का यूज़ नहीं करना होगा, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक पीठा की रेसिपी। जी हाँ, हम पीठा बना रहे हैं। अब हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उस सूजी से ही हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। सूजी को हमने मिक्सी में डाल दिया था, हमें इसे बारीक सा पीस लेंगे। और ये जो सूजी होगी आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है और हम अक्सर घर का यूज़ लेते ही रहते हैं। और इस तरह से आप सूजी को ले लीजिए। आप देखिए कैसी हमने इस तरह से इसको पीस लिया है, ज़्यादा महीन भी नहीं किया है, हल्का सा इसको सिर्फ एक बार हमने चलाया ताकि हमारे इस जो पीठे में क्रंच बना रहेगा। मैं यहाँ पे जितना हमने सूजी लिया है उतना अभी दूध ले रही हूँ। अभी नीड पड़ेगी दूध की तो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप ये इजीली बना सकते हैं और अब दूध के साथ में ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। अब जो दूध नहीं पीते उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से आप दूध को बच्चों को पिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से हम इसको घोल लेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि हमारा जो अगर नीड पड़ी तो हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे जो दूध की मात्रा है वो डबल लगेगी, ध्यान रखिएगा। जितना हमने सूजी लिया है उससे लगभग 2 गुना हमारा दूध लगेगा। अगर 1 कटोरी आप सूजी ले रहे तो 2 कटोरी दूध लग जाएगा आपका। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना, आपकी जो सूजी है वो कितना दरदरी है और सूजी कितना दूध लेती है उसके ऊपर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको रख दिया था। मैं इस फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच ही घी ले रही हूँ। अब जो आज की हमारी रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी और जिनको कम कैलोरी का मीठा चाहिए उनके लिए तो एकदम रामबाण है। और ये आप देख सकते हो मैंने घी को पैन में पूरा फैला लिया है और इसी पैन में हम डालेंगे ताज़ा नारियल। अब ये जो रेसिपी है ताज़ा नारियल से बनाने वाले हैं। आपके पास में ताज़ा नारियल नहीं है तो आप नारियल का पाउडर भी ले सकते हो, डेसिकेटेड, उसी से भी ये रेसिपी हमारी बन जाएगी। इसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अब आपके पास में ड्राई फ्रूट्स है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसके साथ में डाल रही हूँ गुड़ को हमने चॉप करके रखा है और ये जो गुड़ से रेसिपी बनेगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इस तरह से आप इसको मिला लीजिए। अगर आपके पास में गुड़ नहीं है तो आप देसी खांड भी डाल सकते हैं, पर आप चीनी को यहाँ पे लगभग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि चीनी के साथ में ये पीठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसे आप गुड़ के साथ में बनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। मैंने कुछ यहाँ पे पाउडर भी डाल दिया था ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छा बने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लच्छे से तैयार हो गया है और इस तरह से रेसिपी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप इस तरह से नॉर्मली रेसिपी बना सकते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा मिश्रण बन चुका है। नारियल का टेस्ट और गुड़ का जो टेस्ट है वो दोनों मिलके बहुत एक अच्छा सा एक बेस बनाएंगे। और इसके साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं बादाम और काजू वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो आप नारियल पाउडर के साथ में भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा मिश्रण बन चुका है तो हम इस मिश्रण को निकाल के रख लेंगे इस तरह से कटोरी में। ये ठंडा होने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इससे आप दूसरी रेसिपीज भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पीठा ही बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सूजी भिगो के रखी थी उसमें मैं 1 चम्मच से कम बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा मिलाने वाली हूँ। अब ये 1/4 स्पून है। अब आप ध्यान रखिए कि सूजी के हिसाब से ही आप ये मात्रा डिसाइड कीजिएगा। अगर ज़्यादा सूजी में आपने इतना डाला तो आपका फ्लफी नहीं होगा और कम सूजी में डाला तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब जब आप ये डालते हैं तो इसको कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाते रहिए कि इसका जो एक्टिवनेस बढ़ जाए और सारे इसमें घोल में ये मिल जाएगा अच्छे से, तभी ये अच्छे से फूल के तैयार होगा। अगर इसका कोई पार्ट रह जाता है तो वो स्वाद को भी ख़राब करेगा और आपका जो इसकी फ्लफीनेस है वो भी नहीं होगी। आप इस तरह से एक अप्पे मेकर को गर्म कीजिए और उसमें इस तरह से 1-1 चम्मच डाल दीजिए। सिर्फ 1 चम्मच से ही ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। अप्पे मेकर में डालें तो आप इसको
थोड़ा सा ऊपर से खाली रखिएगा क्योंकि ये फूल के तैयार होगा, तो आपने अगर पूरा भर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा खाली रखने की ज़रूरत होती है। अब मैं नॉन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऑयल और घी की हमें बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरह से जो बीच वाला पोर्शन होता है उससे हमें लास्ट में भरना चाहिए क्योंकि ये जल्दी पक के तैयार होता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, अप्पम मेकर का जो बीच वाला पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में भरती हूँ। जो गुड़ का हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा ये मिश्रण इस तरह से सेट कर दीजिए, इसके सेंटर में ये सेट हो जाए। तो इस तरह से हमें पूरे जो भी हमें अप्पम मेकर में ये बनाया था इसमें डाल देते हैं। अब ये जो रेसिपी है अंदर से मीठी होगी और ऊपर से हल्की सी फ्लफी दूध के टेस्ट जैसी, जैसे केक होता है कुछ उस तरह से ही होगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कुछ रेसिपी जैसी होती है जो आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे केक बन गया और इजीली हम इसे घर पे बना सकते हैं। तो सारा जो अप्पम मेकर है हमने इस तरह से फिल कर दिया है और ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और बनाने में आप देख सकते हो कितनी इजी सी हमारी रेसिपी है। सारा अप्पम मेकर में हमने जो ये डाल के रखा था मिश्रण, उसमें हम गुड़ का ये डाल देते हैं और ये जो गुड़ का है इसको मैंने खाकर देखा, बहुत ही टेस्टी लगा था ये। इस तरह से ऊपर से इसको वापस कवर कर देंगे। जो हमारी फिलिंग है उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है ताकि इसका शेप नहीं बिगड़े। बहुत ज़्यादा फ्लफी बन के तैयार होंगे। अब आप यहाँ पे ऑयल और घी ग्रीस नहीं करते हैं तो भी चलेगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे ही, और हमने नॉन स्टिक यूज़ किया तो कोई टेंशन भी नहीं है। अगर आपके पास में नॉन स्टिक अप्पम मेकर नहीं है तो आप उसमें ग्रीस कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं पूरा इस तरह से कवर कर चुकी हूँ। ये रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और आप बच्चों को इस तरह से बना के दे सकते हैं उनके टिफ़िन में, तो गुड़ में जो आयरन है वो भी उनको मिलेगा। तो इस तरह से ये हमने सारा कवर कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे गैस की आंच को धीमी ही रखूँगी, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करूँगी। अब इसको ढक के हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब आप चाहें तो इसको स्टीम भी लगा सकते हैं, पर स्टीम से बजाय मुझे ये वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें एक तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये इजीली बन के तैयार होगा झटपट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्का सा पक गया है, तो मैं इसी स्टेज पे इसको थोड़ा सा उलट के पकाऊंगी ताकि हमारा दोनों तरफ से पक जाएगा। नीचे से तो ये अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। थोड़ी सी क्रंची चीज़ होती तो बहुत अच्छी लगती है। और आप इसमें हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं और आप सिर्फ ब्रश से ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, देखिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ ताकि हमारा जो इसमें कलर आएगा वो बहुत प्यारा आएगा। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सी रेसिपी होगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा इसका कलर आया। तो मैं इसको पलट देती हूँ। अब सबसे पहले आप बीच वाला ही पलटिएगा क्योंकि अप्पम मेकर में सबसे पहले बीच वाला ही पकता है। इसके बाद में आप साइड वाले धीरे धीरे आप इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। अब आप देख सकते हो इसका एक परफेक्ट शेप है और ये आपको छोटा सा जैसे डोनट्स हो वैसा लगेगा आपको। तो इस तरह से ये रेसिपी आप इजीली बना पाएंगे और घर पे भी इसको आप बच्चों को खिला के कंज्यूम कर सकते हैं। घर के बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। कितना प्यारा सा हमारा ये छोटा मिनी केक जैसा लग रहा है और फ्लफी भी बहुत है ये। इस तरह से मैं सारे जो हमारे अप्पम मेकर में डाले हुए हैं इसको पलट लेती हूँ तो ये झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको बनाने में लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। देखने में ये उतना ही शानदार है, खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी भी है, हल्का सा मिठास लिए हुए। और इसके अंदर आप चाहें तो और भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे बना सकते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट्स जो पसंद हो वो डालिएगा ज़रूर इसमें। इस तरह से आप ये रेसिपी बनाकर एक बार देखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रेसिपी है बंगाल की, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। पीठा अभी बहुत लोग बना रहे हैं और अभी जो सर्दी का मौसम है उसमें पीठा गर्मा गर्म खाया भी जाता है। तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से ये कितना हमारा रस भरा हुआ है और जो गुड़ है वो मेल्ट होके हमारी सूजी के अंदर घुल गया है। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये रुई जितना सॉफ्ट है, आप इसको हाथ से इससे प्रेस करके करेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और आप इसे सर्व करेंगे पार्टी में या किसी किट्टी में तो आपको वो रेसिपी ज़रूर मांगेगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ में बने रहें। और आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और आप कौन सी जगह से ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा।